एक महिला अपनी छोटी सी 12 साल की बच्ची को लेकर पुलिस थाने जाती है और हाथ में एक पत्र रहता है उसके, और उसको थानेदार को जाकर थमाती है और कहती है, साहब मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। जैसे ही वो थानेदार उस पत्र को पढ़ता है, उस एप्लीकेशन को देखता है, तो वो हैरान हो जाता है। उसमें जो 2 नाम लिखे हुए थे, उनमें से एक नाम को वो हटाने के लिए उस महिला से रिक्वेस्ट करता है। आइए जानते हैं क्या किस व्यक्ति का उसमें नाम था और क्या रीजन था वो थानेदार बार बार उस व्यक्ति को उस एप्लीकेशन में से निकालने की बात कर रहा था। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना के साथ घटना निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। यहाँ पर एक थाना लगता है पुरा कलंदर, और वहीं का एक गांव है भदरसा नाम का एक गांव है जहां की ये सच्ची घटना है। यहाँ पर एक लड़की जो कि महज 12 साल की होती है, उसके पेट में अचानक से दर्द उठता है, और जब दर्द उठता है तो उसकी माँ, जो कि पेशे जिसका काम था मजदूरी करना, मजदूरी पर जा ही रही थी कि वो देखती है कि उसकी बेटी को बहुत तेज पेट में दर्द है, तो वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। और हॉस्पिटल में जाकर जब डॉक्टर से चेकअप कराया जाता है और जो डॉक्टर कहते हैं, तो इस बात को सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ देखती है कि उसकी बेटी के पेट में दर्द है, और जब माँ डॉक्टर से पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही इस बात को माँ सुनती है, माँ घबरा जाती है, और अब वहां से बिना किसी से कुछ कहे अपनी बेटी को लेकर सीधा हॉस्पिटल से घर आती है। घर आने के बाद दोनों माँ बेटी खूब जोर जोर से रोते हैं। माँ बड़े प्यार से दुलार कर अपनी बेटी को सीने से लगाती है। उस लड़की की 3 बड़ी बहनें और थी और एक छोटा भाई था। परिवार में 4 बहनें, एक छोटा भाई और उनकी माँ थी। पिता उनके थे नहीं, कुछ बीमारी की वजह से कुछ समय पहले उनकी डेथ हो गई थी। जैसे ही वो माँ अपनी 12 साल की बच्ची को गले से लगाती है, तो वो बेटी आंसुओं की बौछार उसकी आंखों से आने लगती है, और रोते रोते जो भी शब्द उसकी माँ के होते हैं, उसकी माँ उससे पूछती है, उन सभी का वो शांति से जवाब देती है। उसकी माँ पूछती है, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा गलत कृत्य किसने किया? वो बच्ची रोते रोते जवाब देती है, माँ अंकल हैं सामने, उनकी दुकान है बिस्किट्स की, क्रॉकरी की दुकान है उनकी। वहीं पर मैं बिस्कुट लेने गई थी, तो वहीं पर एक लड़का है जो उस दुकान में काम करता है। उसने कहा था कि मालिक तुम्हें बुला रहे हैं, तुम यहाँ पर आ जाना, तुम्हें बहुत सारे बिस्किट मिलेंगे और तुम्हारी कुछ मदद भी हो जाएगी। और मैं वहां पर जब जाती हूँ, तो वो जो बूढ़े अंकल हैं जिनकी दुकान है, उन्होंने मेरे साथ गलत किया। और जब वो मेरे साथ गलत कर रहे थे, तो उसी दौरान वो जो दूसरे भैया थे, उन्होंने मेरी वीडियो बना दी। और वीडियो जब बन चुकी थी फोन में, तो वो बार बार अब मुझे वहां पर बुलाने लगे थे। कहते थे कि अगर तुम हमारे पास नहीं आई, तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, हम सबको दिखा देंगे, और फिर तुम्हारी माँ और तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं रहने देगा। इस डर से वो लड़की डर जाती है और वो चुप रहती है। और जब भी वो लोग उसे बुलाते थे, तो वो जाती थी। पहले तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके साथ गलत कृत्य किया, और फिर उसके बाद जिसने वीडियो बनाई थी, जो उस दुकान पर लड़का काम करता था 18-19 साल का, उसने उसके साथ गलत किया। और यही सिलसिला लगभग 2 महीने से चल रहा था। उसी दौरान ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब ये दरोगा साहब से एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, तो दरोगा साहब, जो व्यक्ति जिसकी बिस्किट की दुकान थी, जो थाना था, वो उसी व्यक्ति की जगह में चल रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति का नाम उस एप्लीकेशन में वो देखते हैं, तो वो बार बार उस महिला से कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम इस एप्लीकेशन से हटाकर ये जो यहाँ पर काम करता है इसी लड़के के नाम पर ये एप्लीकेशन आप रजिस्टर करा सकती हो। लेकिन वो महिला बार बार मना करती है और कहती है कि ऐसा नहीं होगा, जिसने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, मुझे उससे इंसाफ चाहिए। और इसी बात पर वहां बहस हो रही थी, और वहां पर मुकदमा दर्ज भी किया जाता है। लेकिन जैसे ही महिला को लगता है कि वहां पर इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहां पर टाइम लग रहा था, तो महिला अब सीधी पहुंच जाती है योगी आदित्यनाथ जी के पास। और वहां पर जब महिला मिलती है, तो उन पुलिस ऑफिसर्स को पता लगता है कि वो महिला उस बच्ची को लेकर योगी जी के पास पहुंच गई है। तो जो काम
कई दिनों से नहीं हो रहे थे वो मिनटों में होने लगते हैं और उस फाइल को फटाफट बनाकर तैयार कर मुकदमा दर्ज कर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे ही वो महिला उनसे मिलकर आती है और जब योगी आदित्यनाथ जी सारा मामला देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो ये व्यक्ति है ये सपा का भी नेता है और इसने जितनी भी प्रॉपर्टी इसने कब्जा कर रखी है, कुछ इन्होंने खरीद रखी हैं, तो बहुत सी इसकी संपत्ति जो है उस सभी के कागजात चेक किए गए और जो इसकी क्रॉकरी का जो दुकान थी उस दुकान पर बिल्डोजर चलवाया गया क्योंकि वो दुकान अवैध रूप से इसने घेर रखी थी, उस पर अपना काम इसने चला रखा था। ये एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसमें बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। यहाँ पर जो वो व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति जिसको पकड़ा गया है इस आरोप में, उसका कहना भी ये है कि पहले इस लड़की के पेट में जो भी बच्चा है उसकी डीएनए रिपोर्ट निकलवाई जाए और मैच कराई जाए, उसके बाद ही सरकार को फैसला लेना चाहिए। इसकी बात भी ठीक है। तो यहाँ पर एक ऐसी घटना हमारे सामने आई है जिसमें एक 12 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप क्या सोचेंगे, आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी ही एक सच्ची घटना के साथ। वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।